रानी लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी की रानी मराठा शासित राज्य झांसी की रानी थी जो उत्तर मध्य भारत में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई 1800 घुड़सवारी करना और तीरंदाजी। मृत्यु 18 जून 1858। मृत्यु स्थल कोटा की सराय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, भारत। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसी कामों से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राजाओं को हार की धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वे बाद में वीरगति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं को सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन देशभक्ति, अमर और बलिदान के एक अनुपम गाथा है। प्रारंभिक जीवन के बारे में उनके जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भैदेनी नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें सब प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। उनके पिता बिठूर में न्यायालय में पेशवा करते थे और उनके पिता आधुनिक सोच के व्यक्ति थे जो कि लड़कियों की स्वतंत्रता और उनकी पढ़ाई लिखाई पे भरोसा करते थे, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई अपने पिता से काफी प्रभावित थी। उनके पिता ने रानी के बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था, इसलिए उन्हें बचपन से ही उस दौर में भी अन्य लड़कियों के मुकाबले ज्यादा आजादी भी दी गई थी। उनकी मां का नाम भागीरथी बाई था जो कि एक घरेलू महिला थी। जब उन्हें 4 साल की थी तभी उनकी माता की मौत हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। आपको बता दें कि उनके पिता जब मराठा बाजीराव की सेवा कर रहे थे तभी रानी के जन्म के समय ज्योतिष ने मनु लक्ष्मीबाई के लिए भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वे बड़ी होकर एक राजरानी होगी, और हुआ भी ऐसा कि वो बड़ी बनकर एक साहसी वीर झांसी की रानी बनी और लोगों के सामने अपनी वीरता की मिसाल पेश की। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी, घेराबंदी की ट्रेनिंग ली थी, जिससे वे शस्त्र विद्याओं में निपुण हो गई। मनुबाई बचपन से ही बेहद सुंदर थी। उनकी छवि मनमोहक थी, जो भी उनको देखता था उनसे बात करे बिना नहीं रह पाता था। उनके पिता भी मनुबाई की सुंदरता की वजह से उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। वही रानी लक्ष्मीबाई की मां की मौत के बाद उनके पिता उन्हें बाजीराव के पास बिठूर ले गए थे, जहां रानी लक्ष्मीबाई का बचपन गया था। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्र के साथ मनु खेलकूद मनोरंजन करती थी और वे भाई बहन की तरह रहते थे। वे तीनों साथ में खेलते थे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी करते थे। इसके बाद ही मनु बाई निशानेबाजी, घुड़सवारी, आत्मरक्षा, घेराबंदी की ट्रेनिंग भी ली थी। इसके बाद शस्त्र विद्याओं में निपुण होती चली गई, साथ एक अच्छी घुड़सवार भी बन गई। आपको बता दें कि बचपन से ही शस्त्रास्त्र चलाना और घुड़सवारी करना लक्ष्मीबाई के 2 प्रिय खेल थे। मनुबाई बचपन में पेशवा बाजीराव के पास रहती थी, जहां उन्होंने बाजीराव के पुत्र के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई की थी। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों को पढ़ाने एक शिक्षक आते थे, जो कि मनु भी उनके पुत्रों के साथ उसी शिक्षक से पढ़ती थी। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से बचपन से ही थी। जी हाँ, वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी बड़ी समझदारी और होशियारी के सामना कर लेती थी। ऐसे ही एक बार जब वे घुड़सवारी कर रही थी तब नाना साहब ने मनुबाई से कहा कि अगर हिम्मत है तो मेरे साथ घुड़ से आगे निकल कर दिखाओ। फिर क्या, मनुबाई ने नाना साहब की ये चुनौती मुस्कुराते हुए स्वीकार कर ली और नाना साहब के साथ घुड़सवारी के लिए तैयार हो गई। जहां नाना साहब का घोड़ा तेज गति से भाग रहा था, वही लक्ष्मीबाई का घोड़ा भी उससे पीछे नहीं रहा। उस दौरान नाना साहब ने लक्ष्मीबाई के आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और इस रेस में घोड़े से नीचे गिरे। इस दौरान नाना साहब की चीख निकल पड़ी, मनु मैं मरा। जिसके बाद मनु ने अपने घोड़े को पीछे मोड़ लिया और नाना साहब को अपने घोड़े में बिठाकर अपने घर की तरफ चली गई। इसके बाद न सिर्फ नाना साहब ने मनु को शाबाशी दी बल्कि उनकी घुड़सवारी की तारीफ भी की और कहा कि मनु, तुम घोड़ा बहुत तेज दौड़ाती हो, तुमने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने मनु के सवाल पूछने पर भी कहा था कि तुम हिम्मत वाली हो और बहादुर भी। इसके बाद नाना साहब और राव साहब ने मनुबाई की प्रतिभा को देख उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाई। मनु ने नाना साहब से तलवार चलाना, भाला पर्चा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। इसके अलावा मनु व्यायामों भी प्रयोग करती थी। वही कुश्ती और मलखंब उनके प्रिय व्यायाम थे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी 14 साल की उम्र में उत्तर भारत में स्थित झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया।
इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गई। आपको बता दें कि शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। उनका विवाह जीवन सुख से बीत रहा था। इस दौरान 1851 में उन दोनों को पुत्र को प्राप्त हुआ जिसका नाम दामोदर राव रखा गया था। उनका वैवाहिक जीवन काफी सुखद बीत रहा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सिर्फ 4 महीने से जीवित रह सका, जिससे उनके परिवार में संकट के बादल छा गए। वही पुत्र के वियोग में महाराजा गंगाधर राव नेवालकर बीमार रहने लगे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर ने अपने रिश्तेदार का पुत्र को गोद लेने का फैसला लिया। गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश सरकार कोई दिक्कत नहीं करे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में पुत्र को गोद लिया। बाद में यह काम ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में पूरा किया गया। आपको बता दें कि इस गोद के लिए गए बालक का नाम पहले आनंद राव था, जिसका बाद में बदलकर उनका नाम दामोदर राव रखा गया था। रानी लक्ष्मीबाई ने संभाला राजपाट। लगातार बीमार रहने के चलते एक दिन गंगाधर राव नेवालकर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और 21 नवंबर 1853 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई महज 18 साल की थी। पुत्र के वियोग के बाद राजा की मौत की खबर से रानी काफी आहत हुई, लेकिन इतने कठिन परिस्थितियों में भी रानी ने धैर्य नहीं खोया। वही उनके दत्तक पुत्र दामोदर की आयु कम होने की वजह से उन्होंने राज्य का खुद उत्तराधिकारी बनने का फैसला लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। रानी के उत्तराधिकारी बनने पर ब्रिटिश सरकार ने किया था विरोध। महारानी लक्ष्मीबाई धैर्यवान और साहसी महिला थी, इसलिए वे हर काम को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से करती थी। वही वजह थी वे राज्य का उत्तराधिकारी बनी रही। दरअसल जिस समय रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया था, उस समय यह नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, अगर पुत्र नहीं है तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इस नियम के चलते रानी को उत्तराधिकारी बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। वही ब्रिटिश शासकों ने राजा गंगाधर राव नेवालकर की मौत का फायदा उठाने की तमाम कोशिशें की और वे झांसी को ब्रिटिश शासकों में मिलाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हथियाने की हर कोशिश कर ली। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यहाँ तक कि निर्दयी शासकों ने रानी के राज्य को खजाना भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही राजा नेवालकर ने जो कर्ज लिया था, इसकी रकम रानी लक्ष्मीबाई के सालाना आय से काटने का फैसला सुनाया, जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। इस कठिन संकट में भी रानी लक्ष्मीबाई फिर भी घबराई नहीं और वे अपनी झांसी राज्य को ब्रिटिश महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को हर हाल में बचाने की ठान ली और अपने राज्य को बचाने के लिए सेना संगठन शुरू किया। झांसी को पानी की चाह रखने वाले ब्रिटिश शासकों ने 7 मार्च 1854 को एक सरकारी गजट जारी किया था, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा था, मैं झांसी अपनी नहीं दूंगी। जिसके बाद ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह तेज हो गया। इसके बाद झांसी को बचाने में जुटी महारानी लक्ष्मीबाई ने कुछ अन्य राज्यों की मदद से एक सेना तैयार की, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। वही इस सेना में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्हें युद्ध में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। इसके अलावा महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में अस्त्र शस्त्रों के विद्वान गुलाब खान, दोस्त खान, खुदा बख्श, काशीबाई, मोतीबाई, सुंदर मुंदर, लाल बहू बख्शी, दीवान रघुनाथ सिंह, दीवान जवाहर सिंह समेत 1400 सैनिक शामिल थे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की भूमिका। 10 मई 1857 को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया। इस दौरान बंदूकों की गोलियों से सुअर और गौमांस की परत चढ़ा दी गई, जिसके बाद हिंदुओं का धार्मिक भावनाएं काफी आहत हुई। इस वजह से पूरे देश में आक्रोश फैल गया था, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार को इस विद्रोह को न चाहते हुए भी दबाना पड़ा और झांसी को महारानी लक्ष्मीबाई को सौंप दिया गया। इसके बाद 1857 में उनके पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और जीत हासिल कर ली थी। 1858 में फिर अंग्रेजों ने किया झांसी पर हमला। मार्च 1858 में एक बार फिर झांसी राज्य में कब्जा करने की जीत में अंग्रेजों ने सर हुई राज के नेतृत्व में झांसी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार झांसी को बचाने के लिए तात्या टोपे के नेतृत्व में करीब 20,000 सैनिकों के साथ लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई करीब 2 हफ्ते तक चली। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने झांसी के किले की दीवारें तोड़कर यहाँ कब्जा कर लिया। इसके बाद ही अंग्रेजों सैनिकों ने झांसी में लूटपाट शुरू कर दी। इस संघर्ष के समय रानी लक्ष्मीबाई ने साहस से काम किया और किसी तरह अपने पुत्र दामोदर राव को बचाया। तात्या टोपे के साथ कालपी की लड़ाई 1858 के युद्ध में जब अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा कर लिया, इसके बाद झांसी की रानी महालक्ष्मीबाई ने अपने दल के साथ कालपी पहुंची। यहाँ तात्या टोपे ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। इसके साथ ही वहां के पेशवा ने वहां के
हालत को देखते हुए रानी को कालपी में शरण दी। इसके साथ ही उन्हें सैन्य बल भी दिया। 22 मई 1858 को अंग्रेजी शासक सर हुई राउज ने कालपी पर हमला कर दिया। तभी रानी ने अपने साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों को हार की धूल चटाई, जिसके बाद अंग्रेज शासकों को पीछे हटना पड़ा। वही हार के कुछ समय बाद फिर से सर हुई रोज ने कालपी पर हमला कर दिया, लेकिन इस बार वे जीत गए। कालपी की लड़ाई में मिली हार के बाद राव साहब पेशवा, बंदा के नवाब तात्या टोपे और अन्य मुख्य योद्धाओं ने महारानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार प्राप्त करने का सुझाव दिया, जिसके बाद रानी अपनी मंजिल तक पहुंचने में सफल हो सके। फिर क्या था, हमेशा अपने लक्ष्य पर अडिग रहने वाली महारानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ मिलकर ग्वालियर के राजा के खिलाफ लड़ाई की, लेकिन इस लड़ाई में तात्या टोपे ने पहले ही ग्वालियर की सेना को अपनी तरफ मिला लिया था। वही दूसरी तरफ अंग्रेज भी अपनी सेना के साथ ग्वालियर आ धमके थे, लेकिन इस लड़ाई में ग्वालियर के किले पर जीत हासिल की। इसके बाद उन्होंने ग्वालियर का राज्य पेशवाओं को सौंप दिया। 17 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने किंग्स रॉयल आयरिश के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ग्वालियर के पूर्व क्षेत्र का मोर्चा संभाला। इस युद्ध में रानी के साथ उनकी सेविकाओं ने भी उनका साथ दिया था, लेकिन इस युद्ध में रानी का घोड़ा नया था, क्योंकि रानी का घोड़ा राजरतन पिछले युद्ध में मारा गया था। इस युद्ध में रानी को भी अंदेशा हो गया था कि यह उनके जीवन की आखिरी लड़ाई होगी। वे इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ युद्ध करती रही, लेकिन इस युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह से घायल हो गई और वे घोड़े से गिर गई। रानी पुरुष की पोशाक पहनी हुई थी, इसलिए अंग्रेज उन्हें पहचान नहीं पाए और रानी को युद्ध भूमि में छोड़ गए। इसके बाद रानी के सैनिक उनके पास के गंगादास मठ में लेके गए और उन्हें गंगाजल दिया, जिसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह 17 जून 1858 को कोटा के सराय के पास रानी महालक्ष्मीबाई ग्वालियर के फुलबाग क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुई। साहसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने हमेशा बहादुरी और हिम्मत से अपने शत्रुओं को पराजित कर वीरता का परिचय किया और देश को स्वतंत्रता दिलवाने में उन्होंने अपनी जान तक निछावर कर दी। वही युद्ध लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई के पास न तो बड़ी सेना थी, न ही कोई बड़ा राज्य था, लेकिन फिर भी रानी लक्ष्मीबाई ने इस स्वतंत्रता संग्राम में जो साहस का परिचय दिया वो वाकई तारीफ काबिल था। रानी की वीरता की प्रशंसा उनके दुश्मन भी किया करते थे। वही ऐसी वीरांगनाओं से भारत का सिर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरक स्रोत थी। पति के मृत्यु के बाद रानी ने अपने राज्य झांसी की कमान खुद संभालने का निर्णय लिया था, जिसमें उन्हें अंग्रेजों से और नजदीकी संस्थानों के राजाओं से बहुत बार विरोध और युद्ध जैसे हालात का भी सामना करना पड़ा, पर वह अंतिम वक्त तक अडिग रही। पर उसने अपना शासन मृत्यु तक अंग्रेजों को नहीं सौंपा। रानी ने अपने राज्य में सेना को तैयार करने पर और उसके मजबूत करने पर बहुत ज्यादा कार्य किया था, जिसमें उन्होंने महिलाओं को भी सेना में भर्ती कराया था। सितंबर 1857 में रानी के राज्य झांसी पर पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के राजाओं ने आक्रमण किया था, जिसका पूर्ण पराजय कर रानी ने अपना सामर्थ्य का लोहा मनवाया था। अंग्रेज कैप्टन ह्यू रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में गौरव शब्द में कहे थे कि 1857 के विद्रोह की रानी लक्ष्मीबाई सबसे खतरनाक विद्रोही के रूप में सामने आई थी, जिसने आपस में सूझबूझ, साहस और निडरता का परिचय देकर अंग्रेजों को कड़वा प्रतिकार किया था। भारतीय इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई को शहीद वीरांगना के रूप में पहचाना जाता है, जो साहस, शूरवीरता और नारी शक्ति के रूप में आदर्श मानी जाती है। रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सभी को बल देने का कार्य किया, जिसमें वो खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्मरणीय है। यदि युद्ध के मैदान में हार गए और मारे गए तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेंगे, यह उनका कथन था। और वो ये भी कहा करती थी, मैं अपने झांसी का आत्मसमर्पण नहीं होने दूंगी। मैदाने जंग में मारना है, फिरंगी से हारना नहीं है। हम स्वयं को तैयार कर रहे हैं, यह अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कैदियों को अपनी रोटी खाने के लिए मजबूर किया। वे हड्डियों के पाउडर में तलते हैं और फिर आटा, शक्कर आदि वस्तुओं एक साथ मिलाकर उसे बिक्री के लिए उजागर करते हैं। ऐसे थे ब्रिटिश। झांसी की रानी का बहादुरी का वर्णन सुभद्रा चौहान ने झांसी की रानी समेत अपनी कई कविताओं में किया है। इसमें से कई भारतीय स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। इसके साथ ही रानी लक्ष्मीबाई को भारतीय उपन्यासों, कविता और फिल्मों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में भी चित्रित किया गया है। यही नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर कई फिल्में और टेलीविजन सीरीज बनाई गई है। द टाइगर एंड द फ्लेम 1953 और मणिकर्णिका
दी क्वीन ऑफ झांसी 218 है, झांसी की रानी 2009 उनके जीवन पर आधारित फिल्में हैं। लक्ष्मीबाई की बहादुरी का वर्णन करते हुए कई किताबें और कहानियां भी लिखी गई है, जिनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी 1956 लिखी, जबकि जयश्री मिश्रा ने रानी 2007 लिखी है। इसके अलावा एक वीडियो गेम द ऑर्डर 1886-2015 भी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरित है। विशेषताएं: रानी लक्ष्मीबाई रोजाना योगाभ्यास करती थी। रानी लक्ष्मीबाई की दिनचर्या में योगाभ्यास शामिल था। रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्रजा से बेहद लगाव और स्नेह था। वे अपनी प्रजा का बेहद ध्यान रखती थी। रानी लक्ष्मीबाई गुनाहगारों को उचित सजा देने की हिम्मत रखती थी। सैन्य कार्यों के लिए रानी लक्ष्मीबाई हमेशा उत्साहित रहती थी। इसके बाद साथ ही वे इन कार्यों में भी निपुण थी। रानी लक्ष्मीबाई को घोड़ों की अच्छी तरह से परख थी। उनकी घुड़सवारी की प्रशंसा बड़े बड़े राजा भी करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई एक विरासत के रूप में रानी की बहादुरी की गाथा कई पीढ़ियों तक याद रखी जाए, इसलिए झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर में लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय का नाम उनके नाम से रखा गया है। इसके साथ ही वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमाएं अपने बेटे के साथ भारत भर कई स्थानों पर बनी गई है। भारतीय वसुंधरा को गौरवान्वित करने वाली झांसी की रानी एक आदर्श वीरांगना थी। सच्चा वीर कभी आपत्तियों से नहीं घबराता, उसका लक्ष्य हमेशा उदार और उच्च होता है। वही सदैव आत्मविश्वासी, स्वाभिमानी और धर्मनिष्ठ होता है, और ऐसा ही वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। उनके बारे में यह कहा जाता है, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबसे पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबसे मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।